2 साल की कालकोठरी की सजा के दौरान मैं एक बार भी नहीं टूटा। हर दिन कोई चुके से मेरे लिए एक नारियल छोड़ जाता था, लेकिन आखिरकार जेलर को इसका पता चल गया। वह खुद मुझसे पूछताछ करने आया, मगर मैंने एक शब्द तक नहीं बोला। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। गुस्से में उसने मेरा खाना आधा कर दिया। कई दिनों तक मैं भूख सहते हुए बस जिंदा रहने लायक खाना खाता रहा, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। उस तंग अंधेरी कोठरी में भी मैंने आजादी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद जेलर को लगा कि मैं आखिरकार टूट चुका हूँ। उसने मुझे मांस वाला गर्म सूप दिखाकर लालच दिया और कहा, बस एक नाम बता दो, फिर हर खाने में मांस मिलेगा। लेकिन मैं जरा भी नहीं डगमगाया। मेरी जिद देकर वह हैरान रह गया। मुझे तोड़ने के लिए उसने तहखाने की छतक बंद कर दी ताकि मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब जाऊं। धीरे धीरे मेरा दिमाग भ्रम देखने लगा। मुझे अपनी मंगेतर का चेहरा दिखाई देता और मैं बार बार हमारे सबसे खुशहाल पल याद करता रहता। जब मेरी सजा खत्म हुई तब तक मैं हड्डियों का ढांचा बन चुका था। पहरेदार मुझे घसीटे हुए बाहर लाए। मेरा दोस्त डागा अपनी गिनती की कला की वजह से जेलर का भरोसेमंद बन चुका था, इसलिए उसे मुझसे मिलने का मौका मिल गया। मैं उसकी तरफ खाली निगाहों से देखता रहा, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। मुझे उस हालत में देखकर डागा को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, जैसा तुमने कहा था, मेरी योजनाओं में दिक्कतें आई, लेकिन मेरी पत्नी ठीक है। उसने हाल ही में मेरे वकील से शादी कर ली। मैं धीरे से बोला, तो फिर जहन्नुम में जाए वो। ये सुनकर डागा हैरान रह गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि मैं पागल बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था। वही मेरे जिंदा रहने का तरीका था और मैंने भागने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। फिर उसने मुझे भागने की योजना बताई। रविवार की रात जेलर पहरेदारों और उनके परिवारों के लिए मूवी नाइट रखता था। उस समय सबका ध्यान भटका होगा। अगर हम नाव तैयार कर लें और मोटे पहरेदार को रास्ते से हटा दें तो भागने का मौका मिल सकता था। मैं पागलपन का नाटक करता रहा और डॉक्टर द्वारा दी गई नींद की गोलियां छुपाकर जमा करता रहा। उसी दौरान मुझे पता चला कि मोटे पहरेदार की आदतें बेहद गंदी थी। मैंने यह बात माथु को बताई, जिसे वह पहले परेशान कर चुका था। माथु तुरंत हमारे साथ जुड़ गया। डागा ने एक दाढ़ी वाले आदमी से नाव का इंतजाम भी करवा लिया। आखिरकार रविवार की रात आ गई। डागा ने सारी गोलियां पीकर पहरेदार की शराब में मिला दी। दाढ़ी वाले आदमी ने बीमार होने का नाटक किया और मोटा पहरेदार तुरंत उसके पास चला गया। माथु उसके पीछे बाथरूम में घुसा और हम टूटे हुए पलंग की लकड़ी लेकर पीछे पीछे पहुंच गए। जैसे ही पहरेदार का ध्यान हटा, हमने उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। माथु उसे मार डालना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अगर किसी की मौत हो जाती और हम पकड़े जाते तो हम सबको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता। नीचे एक और पहरेदार ने आवाज सुन ली, मगर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह नशीली दवा की वजह से गिर पड़ा। हमने पहली मंजिल पर 2 और पहरेदारों को बेहोश कर दिया, लेकिन तभी सब कुछ हमारी योजना के खिलाफ होने लगा।